से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर विवाद तेज हो गया है। श्रीनगर से सांसद और पार्टी नेता आगा रहुल्ला ने बड़गांव उपचुनाव में चुनाव प्रचार से दूरी बनाने की घोषणा की। उनका आरोप है कि उमर सरकार ने वादों को पूरा नहीं किया। इस विवाद पर भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार को निशाना बनाया। आइए जानते हैं इस राजनीतिक घटनाक्रम की पूरी कहानी इस खास रिपोर्ट में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। आगा रहुल्ला ने बड़गाम उपचुनाव में पार्टी प्रचार से दूरी बना ली है। उनका कहना है कि उमर सरकार ने अब तक अपने वादों और घोषणाओं को पूरा नहीं किया है। उन्होंने साफ कर दिया कि उनका ये फैसला राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि सिद्धांतों पर आधारित है। उसी के साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर सरकार ठोस कदम उठाती है तो वे भविष्य में प्रचार में हिस्सा लेने पर विचार कर सकते हैं। स्टेटहुड नहीं, हमने 370 और जो हमारे आईनी हुकूक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने दिया। हमें वोट मिला है उस लड़ाई के लिए, तो हमें वो लड़ाई लड़नी चाहिए। हम वो लड़ाई भी बोल चुके हैं, या स्टेटहुड की डिमांड करेंगे, शायद वो आने वाला है। मैंने तब भी यही बात कही थी कि कोई स्टेटहुड आने वाला नहीं है। ना आपको ये रिजीम, बीजेपी रिजीम, स्टेटहुड के हवाले से एम्पावरमेंट देना चाहेगी, ना किसी और हवाले से एम्पावरमेंट देना चाहेगी। आपको अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ेगा और उन वादों के लिए पे पूरा उतरना पड़ेगा जो आपने इलेक्शन के दौरान किए। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस विवाद पर टिप्पणी करने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें आगा रहुल्ला के बयान की जानकारी नहीं है। श्रीनगर में FICCI नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल कश्मीर के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, खासकर पहलगाम आतंकवादी हमले और भारत पाकिस्तान तनाव के बाद। उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि हालात के बावजूद पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिश जारी है ताकि कश्मीर को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। किसका मुझे नहीं पता, उसका नाम किसका मुझे नहीं पता, उसका नाम। वहीं बीजेपी ने इस विवाद को सरकार की विफलता के रूप में देखा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा उम्मीदवार सर शर्मा ने कहा कि आगा रहुल्ला का फैसला बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि उमर सरकार ने जनता की समस्याओं के समाधान पर काम ही नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ अनुच्छेद 370 को मुद्दा बनाया गया, लेकिन धरातल पर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ तक चुनावों में भाग लेने का प्रश्न है, ये उनका आंतरिक मामला है। मुख्यमंत्री जी और हमारे वहाँ के जो स्थानीय MP हैं, उनके बीच में, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इसके पीछे का आशय हम सबके ध्यान में रहना चाहिए कि शुरू से लेकर ही भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपनी उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतर रही। 1 वर्ष का अंतराल लगभग पूरा हो चुका है और उस 1 वर्ष के अंतराल में जो काम उनको करने चाहिए थे वो काम उन्होंने नहीं किए। अगर किसी को लेकर राग लाता है तो स्टेटहुड को लेकर, 370 को लेकर, 35A को लेकर, जबकि जानते हैं कि 370, 35A दफन हो चुके हैं। यहां तक प्रश्न स्टेटहुड का है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है उचित समय आने पर हम लोगों को मिलेगा। अपना ध्यान बटाने के लिए, लोगों का ध्यान इस आशय की तरफ से हटे, उन्होंने हमेशा से ये कोशिश की। हर एक जानता है और उसी को लेकर रहुल्ला साहब ने भी ये बयान जो है वो दिया है कि अपनी उम्मीदों के ऊपर खरे नहीं उतरे। हम शुरू से कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो त्राही माम कर रही है, त्राही कर रही है। उपचुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच बढ़ती खाई भी चिंता का विषय बनी हुई है। ये कदम दर्शाता है कि पार्टी के भीतर जनता के मुद्दों और पार्टी वादों को लेकर कितनी गंभीर मतभेद है। वहीं विपक्ष स्थिति का राजनीतिक लाभ लेने की तैयारी में है, जिससे आगामी चुनाव और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। प्रांतीय उपाध्यक्ष सलमान अली सागर ने कहा कि आगा सैयद रहुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक जाने माने नेता हैं और मतभेद जल्दी ही सुलझाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता लगातार सांसद सैयद आगा रहुल्ला के संपर्क में हैं और जल्द ही वे बड़गाम उपचुनाव में पार्टी की गतिविधियों में शामिल होंगे। देखिए, रहुल्ला साहब बेहतर बताएंगे और रहुल्ला साहब बड़े लीडर हैं, MP है हमारे, ऑनरेबल MP है हमारे,
तो इलेक्शंस हैं, कुछ रिजर्वेशंस हो सकती हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर यकीन है कि पार्टी लीडरशिप भी बात करेगी, पार्टी के जो भी लोग हैं वो जो बात करते होंगे उनके साथ करते हैं, वो भी कन्विंस हो जाएंगे और वो भी पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे आने वाले वक्त में। तो मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा यहाँ अपनी ज़ाती तौर, मेरी पर्सनल कैपेसिटी में, कि आगा साहब की भी ज़रूरत है। आगा साहब दीनी रहनुमा भी है और आगा साहब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है, और मुझे पूरा यकीन है नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत दर्ज करेगी और इसमें हम सबका एक साझा एफर्ट रहेगा इस सीट को जीतने के लिए। आगा रोहिल्ला के बयान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर कोई टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि उन्हें बयान की जानकारी नहीं है। वहीं बीजेपी ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है और इससे अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने का मौका मान रही है। वहीं बडगाम उपचुनाव से पहले एक घटनाक्रम सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की सियासत को प्रभावित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा धारा 370 हटाने से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश किया। हमारे जवान अब पाताल में भी छिपे आतंकियों को सजा देने में सक्षम है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, माचल सेक्टर में 2 आतंकवादी ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एलओसी पर संदिग्ध हलचल देख भारतीय सेना ने की कार्रवाई, गोलाबारी में 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछल सेक्टर में एक बार फिर भारतीय सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। एलओसी के पास संदिग्ध हलचल देखने के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आइए जानते हैं इस पूरे ऑपरेशन की विस्तार से जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में। कुपवाड़ा जिले के माछल सेक्टर में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को संदिग्ध हलचल की जानकारी मिली। इस सूचना के बाद संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया। नियंत्रण रेखा पर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे जवानों ने तुरंत कार्रवाई कर नाकाम कर दिया। फिलहाल गोलीबारी में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। फौज ने मत्सल सेक्टर में यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इलाके मत्सल सेक्टर में फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया और इस कार्रवाई में 2 दरअंदाज मारे गए हैं। गुज़श्ता शब दरअंदाजों ने इस पार आने की दरअंदाजी की थी, लेकिन वहां पर अलर्ट हिंदुस्तानी फौज ने उन्हें ललकारा। बताया जाता है कि उन्होंने फौज पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 दरअंदाज अभी तक मारे गए हैं। फौज ने पूरे जंगलाती इलाके को घेरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। सेना के जवानों ने जैसे ही संदिग्ध गतिविधि देखी, तुरंत आतंकियों को ललकारा और इसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब सेना ने मुंहतोड़ तरीके से दिया। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी ढेर हो गए। फौज को शुबा है कि इलाके में मजीद मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, तब फौज ने पूरे जंगलाती इलाके को जो है घेरे में ले रखा है, मुहासरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। फौज की मजीद टुकड़ियां इलाके में रवाना की गई हैं ताकि जो भी छुपे बैठे मिलिटेंट हैं वो फरार होने में कामयाब न हो सके, क्योंकि बर्फबारी से पहले पहले दरअंदाज इस पार आने की दरअंदाजी करने की कोशिश करते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम दे सके। लेकिन हिंदुस्तानी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट है। जो ही उन्होंने कल सस्पिशियस मोमेंट देखी तो उन्होंने उन्हें ललकारा। जवाबी कार्रवाई में 2 दरअंदाज अभी तक मारे गए हैं और पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। इस संयुक्त ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस की अहम भूमिका रही। खुफिया इनपुट पुलिस की ओर से मिला था, जिसके बाद में अन्य एजेंसियों ने भी पुष्टि की। इस जानकारी के आधार पर सेना ने ऑपरेशन शुरू किया और सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आतंकी किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे थे और घुसपैठ का ये प्रयास उसी का एक हिस्सा था। वहीं चिनार कॉर्प्स ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 13 अक्टूबर को माछल सेक्टर में एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया गया था। सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और ललकारा, जिस पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वहीं सेना ने जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को मार गिराया और इलाके में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। वहीं सेना ने इसे जम्मू कश्मीर में घुसपैठ रोकने की दिशा में बड़ी सफलता बताया है।
सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इलाके में कोई और आतंकी छिपा न हो। सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं। स्थानीय पुलिस भी तलाशी अभियान में जुट गई है। सुरक्षा बलों की रणनीति साफ है कि किसी भी कीमत पर सीमा पार से आतंकी घुसपैठ को सफल नहीं होने दिया जाएगा। माछिल सेक्टर में